अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन किराम, 22वें पारे की तफसीर का ख़ुलासा बयान किया जा रहा है। सबसे पहले हम ये जान लें कि इस पारे के अंदर 4 हिस्से हैं। सूरे अहज़ाब का बक़िया हिस्सा, सूरे सबा मुकम्मल, सूरे फ़ातिर मुकम्मल और सूरे यासीन का इब्तिदाई हिस्सा। सूरे अहज़ाब के अंदर कई बातें बहुत कीमती बताई गई हैं। हम सबसे पहले उस आयत पर आते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिला और आजमाइश के वक्त में साबित कदम रहने को ईमान की अलामत करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा है तो वो हमें आजमाएगा। इब्तिला और आजमाइश इंसानी ज़िंदगी का नागुज़ीर मरहला है और ज़िंदगी मिली है तो आजमाइश होगी। और आजमाइश करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन, कि कौन अपने दावे ईमान में सच्चा है और कौन महज ईमान की एक्टिंग कर रहा था, हकीकत में दिल से मुनाफिक था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि इंसान ये ना समझे कि ईमान लाने के बाद उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा, उन्हें ज़रूर आजमाया जाएगा। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। याद रखिए, अल्लाह कह रहा है कि हमने तुमसे पहले के जो कौमें गुजरी हैं, उनसे पहले जो अहले ईमान गुजरे हैं, उनको भी आजमाया, लिहाजा तुम्हें भी आजमाएंगे। और आजमाइश के वक्त में मोमिन का जो ईमान होता है वो निखर कर सामने आता है और मुनाफिक का निफाक ज़ाहिर व बाहिर हो जाता है। इसकी एक अमली मिसाल इस आयत करीमा में बयान की गई है कि अहद नबवी में एक जंग हुई है, जंग अहज़ाब। अहज़ाब का मौका मुसलमानों के लिए बड़ा ही नाजुक मौका था। मुसलमानों के दोनों दुश्मन यहूदी और मुशरिकीन मिलकर हमला आवर हुए थे मदीना पर। 10 से 12 हज़ार के लश्कर के मुकाबले में मुसलमान खड़े हुए थे और बनु कुरैज़ा जो मदीना में यहूदियों का कबीला था उसने भी बगावत कर दी। हर तरफ से दुश्मन उसे घिर गए थे मुसलमान, गोया चक्की के 2 पाटों के दरमियान आ गए थे, बस पिसना बाकी रह गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मंजर कशी की है और फरमाया, इस मंजर की तस्वीर कशी करते हुए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। कि याद करो उस वक्त को जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर से भी आ गए, नीचे से भी आ गए, आंखें पतरा गई, कलेजे मुंह को बाहर आ गए, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में तरह तरह के गुमान करने लग गई। ये वो मौका था जब मोमिनीन इब्तिला और आजमाइश की भट्टी से गुजारे गए। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और पूरी तरह से झिझोर कर रख दिए गए। तो अब देखिए, मुसलमानों की सफ़ों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए थे उनका निफाक बिल्कुल ज़ाहिर व बाहिर हो गया। वो कहने लगे, हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और उसके रसूल ने जो गलबे के मदद के वादे किए थे सारे के सारे वादे झूठे निकले। लेकिन वहीं जो मोमिन थे
उनके ईमान में निखार पैदा हुआ, उनका ईमान और निखर कर सामने आया और वो कहने लगे, हाज़ा मा वादना अल्लाह व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, कि ये इब्तिला और आजमाइश का मौका है, इसका वादा तो अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया हुआ है, अल्लाह और उसके रसूल का वादा बिल्कुल सच्चा है। मालूम ये हुआ कि इब्तिला और आजमाइश के वक्त में साबित कदम रहना ये ईमान की अलामत है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अज़वाज मुतहरात के लिए 7 अहकाम बयान करता है और बयान फरमाता है कि नज़ाकत के साथ बात न करो, बिला ज़रूरत घर से न निकलें, ज़माने जाहिलियत की ख़वातीन की तरह अपनी जीनत और सत्र को इजहार करते हुए बाहर न निकले, नमाज की पाबंदी करें, ज़कात अदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें, कुरान की तिलावत किया करें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों के 10 सिफ़ात का तज़किरा करता है। 10 सिफ़ात का तज़किरा किया जा रहा। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मिसाली ख़वातीन और मिसाली मर्द के सिफ़ात का जिक्र किए गए। जिनके अंदर ये 10 सिफ़ात होंगे वो मिसाली मर्द होगा, वो मिसाली औरतें होंगी। वो 10 सिफ़ात क्या है? इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मोमिन, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, वल कानितीन वल कानितात, शुक्रगुजार मर्द और शुक्रगुजार औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशिआत, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने वाले मर्द और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाली औरतें। अल्लाह ने कहा अद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा व अजरन अज़ीमा, जिनके अंदर ये 10 सिफ़ात मौजूद होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशारत दी है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर देगा और उनके लिए अजर अज़ीम है। उनकी मग़फ़िरत होगी और अल्लाह के यहाँ उनके लिए अजर अज़ीम है। तो हमें चाहिए कि हम इन 10 सिफ़ात को अपने अंदर नाफिज करें और देखें कि इन 10 सिफ़ातों में से कोई सिफ़त हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं है। अगर जिस सिफ़त में कमी है, इन 10 में से किसी की कोई सिफ़त से हम मुत्तसिफ़ नहीं है, तो उससे अपने आप को मुत्तसिफ़ करें ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के, उसकी मग़फ़िरत के और अजर अज़ीम के मुस्तहिक़ हो सके। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निकाह रसूल का तज़किरा फरमाता है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, उनका निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश से करवा दिया। इसके पीछे बहुत हिकमतें थी, एतराज़ात भी बहुत सारे हुए, लेकिन अल्लाह के नबी इसके पीछे की हिकमत जानते थे। लिहाजा आप ये भी चाहते थे कि ये जो शादी है वो टिके और इन दोनों के दरमियान तलाक़ ना हो। लिहाजा हज़रत ज़ैनब के दरमियान निबाह ना हो सका और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत ज़ैनब बिनते जहश के दरमियान निबाह ना हो सका और उनके दरमियान जुदाई वाक़ हो गई। हज़रत ज़ैद ने तलाक़ दे दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिनते जहश से निकाह कर लिया, फिर वो उम्मुल मोमिनीन हो गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का हुक्म है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। लिहाजा ए मोमिनो, तुम भी नबी पर दरूद व सलाम भेजो। याद रखो मुसलमानों, एक कीमती बात बता रहा हूँ, दुनिया में जितने भी अमल हम करते हैं, जितनी भी इबादत हम रियाजत करते हैं, तमाम की तमाम इबादतें वो ज़न्नियुल कबूल है। अल्लाह चाहे कबूल करेगा या रद्द कर देगा, उसके हाथ में है।
वो चाहे तो रद्द कर दे, चाहे तो कबूल कर ले, लेकिन एक ही इबादत है, एक ही अमल है जो कतईयुल कबूल है, वो कभी रद्द नहीं होती। गुनहगार से गुनहगार बंदा जितना भी बड़ा गुनहगार हो, जैसा भी गुनाह किया हो, किसी गुनहगार बंदे का भी वो रद्द नहीं होता, किसी फासिक का भी वो रद्द नहीं होता। और वो है दरूद। दरूद किसी का रद्द नहीं होता। वो इसलिए रद्द नहीं होता क्योंकि उसका आमिल खुद खुदा है, और जिस अमल का आमिल खुद खुदा हो वो रद्द हो सकता है, कभी रद्द नहीं हो सकता। लिहाजा दरूद जो है वो कतईयुल कबूल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद नबी पर दरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भेजते हैं। लिहाजा जो दरूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी पर भेजता है, उस दरूद को बंदा नबी पर भेजेगा, तो बताइए वो कभी रद्द हो सकता? नहीं रद्द हो सकता। और दरूद क्या है? गुजारिश है अल्लाह से कि ए अल्लाह तू नबी पर दरूद भेज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह कहता है कि ए मेरे बंदे तू नबी पर दरूद भेज, और हम अल्लाह से गुजारिश करते हैं सल्लि अला मुहम्मद, कि ए अल्लाह तू नबी पर दरूद भेज। बस यही हम दरूद यही है। दरूद क्या है? यही है कि अल्लाह तू नबी पर दरूद भेज, और अल्लाह कहता है हमसे कि तू नबी पर दरूद भेज, और हम वही गुजारिश अल्लाह से कर देते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, कि अल्लाह तू नबी पर दरूद भेज। और इसी को भेजने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सवाब देता है, इसी गुजारिश का सवाब अल्लाह हमें देता है। कोई एक बार करता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो जो ये दरूद करे कि अल्लाह तू नबी पर दरूद भेज, ये इंसान कहे एक गुजारिश अल्लाह से कर रहा है, वो रद्द हो सकता है? कभी रद्द नहीं हो सकता है। इस पर बहुत सारी बातें बयान की जा सकती हैं। उसके बाद सूरह सबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और परिंदों को मुसख्खर कर दिया था। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे, पढ़ते थे, तो परिंदे बैठ जाते थे, तस्बीह करने लगते थे, पहाड़ों से तस्बीह की आवाज़ें आने लगती थी। और सुलेमान और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहों को नरम कर दिया था। वह अलन्ना लहुल हदीद, कि वो जब लोहा छूते थे तो वो नरम मुलायम हो जाता था, और जो लोहे पर हाथ फेरते तो वो मुलायम हो जाता, उससे वो ज़रा बनाते थे। रोज़ाना एक ज़रा बनाते, 600 दिरहम में बेचते, 200 दिरहम घर पर ख़र्च करते, और 400 दिरहम में कौम पर ख़र्च करते, और उन्हें मैदे की रोटी खिलाते। इसी तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाओं को मुसख्खर कर दिया था और जिन्हों को उनके ताबे कर दिया था। उसके बाद अहले सबा के गुरूर और तकब्बुर का वाक़या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नेमतों से नवाजा, ऐसी सी नेमतें दी जिस पर उन्हें शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। शुक्र करने के बजाय उन्होंने नाशुक्री की, तो उस नाशुक्री के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आया, वो तमाम के तमाम बर्बाद हो गए। उस गुरूर और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने सारी नेमतें उनसे छीन ली। उसके बाद आखिरी बात, सूरह फातिर के अंदर मुसलमानों के 3 ग्रोह का तज़किरा किया गया है, और जिसे अल्लाह ने कहा है कि ये हमारे चुनिंदा बंदे हैं, हमने इन्हें चुना है, वारिस बनाया है, और ये जन्नत में ये दाखिल होंगे। तीनों ग्रोह जन्नती हैं, तीनों जन्नती हैं। पहला वो मुसलमान जिसके गुनाह ज़्यादा हों, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, जिनके गुनाह सबसे ज़्यादा हो, जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म कर लिया हो। दूसरा वो गुरोह, वो मुसलमान जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हों, व मिनहुम मुक़्तसिद, ये मुक़्तसिद में शामिल है, जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगी, ये भी गुरोह जन्नती है मुसलमान का। और वो मुसलमान का तीसरा गुरोह जिनकी नेकियां ज़्यादा हों, नेकियां ही नेकियां हैं, व मिनहुम साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, तो ये तीनों गुरोह जन्नती हैं। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हम इन तीनों गुरोहों में से किस गुरोह में हैं, हम किस गुरोह में हैं। अगर हम पहले वाले में हैं, हम अपने जानों पर जुल्म करने वालों में, ज़्यादा गुनाहों में हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपना मुहासबा करें ताकि हम आगे बढ़ सके। अगर हम मुक़्तसिद में हैं तो हम सोचें कि हम साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह बन जाएं, क्योंकि गाड़ी फंसे न क़यामत के दिन। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजार के साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह बन जाए। लेकिन याद रखें, ये तीनों गुरोह मुसलमानों के जन्नती हैं। ये चुनिंदा बंदे, अल्लाह ने कहा कि हमारे चुनिंदा बंदे हैं, लिहाजा इनके लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है। आगे की आयतों में अल्लाह ने कहा कि हमने इनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है, और उनके लिए
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ेवरात तैयार कर रखा है जो क़यामत में जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें पहनाएगा। लिहाजा मुसलमानों, ये 22वें पारे का मुख्तसर ख़ुलासा था, मंतखब आयात का ख़ुलासा बयान किया गया। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारें। दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामरानी और कामयाबी अता फ़रमाएगा और जन्नत जैसी नेमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नवाजेगा। आखिर दावाना।